D923 अध्याय 923 अध्याय 470 जुए जिंग दिव्य सम्राट _2 दिव्य सम्राट बनने की बात भूल जाओ, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। भगवान राजा का दर्जा पाना भी तुम्हारे लिए दूर का सपना है। स्वर्गीय ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को आधारभूत महान दाव को समझना होगा और कम से कम 7 सितारा शिराओं को जागृत करना होगा। ईश्वर राजा तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अंतरिक्ष कानून को भेदना होगा और कम से कम 8 सितारा शिराओं को जागृत करना होगा। दिव्य सम्राट बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सफेद पोशाक वाली युवती ने दुख जताते हुए कहा। क्योंकि प्राचीन काल से ही अनंत युगों में दिव्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले दिव्य सम्राटों की संख्या बहुत कम रही है। आप शायद कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में जानते होंगे, जैसे कि स्टार स्काई गॉड सम्राट 10,000 दाव सम्राट की तरह, सफेद वस्त्र पहने महिला ने आगे कहा। उन सभी ने एक दिव्य न्यायालय बल की स्थापना की है जो अरबों वर्षों से बिना फीके पड़े हुए चल रहा है। ली युआन का दिल कांप उठा। तो ये पता चलता है कि वानडाओ दिव्य न्यायालय और स्टाररी स्काई दिव्य न्यायालय सभी दिव्य सम्राटों द्वारा स्थापित किए गए थे। ये ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में उसे पहले पता नहीं था। ये वास्तव में दिव्य क्षेत्र के शिखर पर सबसे शक्तिशाली शक्तियों का खड़ा होना है। दिव्य सम्राटों में से प्रत्येक के पास अपने लक्ष्य होते हैं और उनकी निगाहें बहुत दूर होती हैं, लगभग कभी भी दिव्य क्षेत्र पर ही नहीं टिकती। साधारण स्वर्गीय देवता अपना पूरा जीवन, जो केवल 3 लाख साल तक रहता है, बिना किसी दिव्य सम्राट को देखे बिता सकते हैं। आखिरकार एक दिव्य सम्राट सैकड़ों हजारों सालों तक बंद कमरे में साधना या नींद में हो सकता है, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। इसलिए दिव्य क्षेत्र में सच्चे शासक दिव्य राजा हैं, और वे स्वर्गीय देव सम्राट जिनकी युद्ध शक्ति लगभग दिव्य राजाओं के समान है। दिव्य राजा कई प्रतिबंधों के अधीन है और दिव्य क्षेत्र के कई क्षेत्रों में स्वर्गीय देव सम्राट ही पूर्ण शक्ति है। स्वर्गीय देव सम्राट, ली युआन ने पूछा। स्वर्गीय देवताओं में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व को सम्राट कहा जा सकता है, जिन्हें अधिपति भी माना जाता है, सफेद वस्त्र पहने महिला ने समझाया। उनका जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा है और यहां तक कि दिव्य राजाओं को भी उनका सम्मान करना चाहिए। ली युआन ने सिर हिलाया। अब वह दिव्य क्षेत्र की विशालता को अच्छी तरह से समझ गया था और साधना के मार्ग पर चलने वाले अनेक प्राणियों के बारे में भी जागरूक हो गया था। अल्पविराम। सफेद वस्त्र पहने महिला द्वारा साझा किया गया सामान्य ज्ञान अराजकता दैवीय न्यायालय के बैंगनी वस्त्र के प्रत्येक सदस्य को अच्छी तरह से ज्ञात हो सकता है, लेकिन ली युआन के लिए ये वास्तव में ऐसी जानकारी से पहली मुलाकात थी जिसने उसके क्षितिज को काफी व्यापक बना दिया। दिव्य सम्राट, प्रत्येक की अपनी ताकत, प्रत्येक की अपनी खोज। सफेद वस्त्र पहने महिला की आंखें बंद हो गईं। तारों वाले आकाश के देव सम्राट की तरह वह समय और स्थान के नियमों में सबसे कुशल है। दिव्य क्षेत्र में फैले 9000 तारों वाले आकाश के प्राचीन शहरों को गढ़ते हुए पार क्षेत्र संचार को सुविधाजनक बनाने और दिव्य क्षेत्र की खेती सभ्यता को और भी समृद्ध बनाने की उम्मीद करता है। उनके द्वारा तैयार की गई तारों वाली आकाश दिव्य कलाकृतियां सभी काफी अनोखी हैं। ली युआन ने ध्यानपूर्वक सुना। ये दिव्य क्षेत्र के उच्चतम अस्तित्व से जुड़े रहस्य थे। जहां तक अनंत हॉल के मालिक की बात है, उसकी आकांक्षाएं और भी बड़ी हैं, सफेद वस्त्र पहने महिला ने आह भरी। और मेरे स्वामी जियू जिंग दिव्य सम्राट 10 सितारा मध्याह्न रेखा की तलाश में है। 10 सितारा मध्याह्न रेखा। ली युआन आश्चर्यचकित था। ब्रह्मांड संचालित होता है, दिव्य अग्नि मेरिडियन को परिभाषित करती है, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। एक बार जब कोई ईश्वर तक पहुंच जाता है तो स्टार मेरिडियन को बदला नहीं जा सकता। ये जीवन विकास के मार्ग का लौह नियम है। कई सच्चे देवता और स्वर्गीय देवता स्टार मेरिडियन की बाधाओं से बंधे होते हैं, उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि सिस्टर गु यू ने मैनहुओ के बारे में क्या कहा था। मेरे स्वामी यह सब बदलना चाहते हैं, सफेद पोशाक वाली महिला ने घोषणा की। वह चाहते हैं कि दिव्य क्षेत्र में अनगिनत दिव्य लोग अब अपने स्टार मेरिडियन से विवश न हो। ली युआन आश्चर्यचकित था। कितनी महान आकांक्षा है ये। वास्तव में केवल एक दिव्य सम्राट ही ऐसी इच्छा रख सकता है। लंबे वर्षों के दौरान गुरु ने अपनी सारी क्षमताएं खर्च कर दी। जागृति सितारा, पवित्र फल, जियू शिंग दिव्य अमृत का निर्माण किया। ये पहले से ही अकल्पनीय पवित्र वस्तुएं हैं, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, लेकिन यह अभी भी उससे कम है जो गुरु ने कल्पना की थी। यही कारण है कि दिव्य सम्राट द्वीप मौजूद है, यही कारण है कि जियू शिंग महाद्वीप मौजूद है।
सफेद वस्त्र पहने महिला ने ली युआन की ओर देखा, और यही कारण है कि तुम आज यहाँ आए हो। ली युआन आश्चर्यचकित था। मालिक के जाने से पहले जागृति सितारा पवित्र फल मास्टर ने इसे अराजकता दिव्य न्यायालय मुख्यालय में छोड़ दिया, विरासत के साथ, सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा, और ये दिव्य सम्राट द्वीप मास्टर का एक और बैकअप है, ताकि अराजकता दिव्य न्यायालय के नष्ट होने की स्थिति में उनकी विरासत के विलुप्त होने से बचा जा सके। चले गए। ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका, क्या ज्यू शिंग दिव्य सम्राट अभी भी जीवित है? सफेद वस्त्र पहने महिला के स्वर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज्यू शिंग दिव्य सम्राट कम से कम करोड़ों वर्ष पहले अस्तित्व में था। अभी भी जिंदा? क्या कोई दिव्य सम्राट इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? बेशक जीवित। सफेद वस्त्र पहने महिला मुस्कुराए, पहली बार गुरु का निधन महज 300 मिलियन साल पहले हुआ था। दिव्य राजा 10 लाख वर्ष तक जीवित रहते हैं। दिव्य सम्राट भी 10 लाख वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा ही लगता है, लेकिन दिव्य सम्राटों का करोड़ों वर्ष या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहना एक आसान उपलब्धि है। इन करोड़ों वर्षों में गुरु कभी कभी लौटते हैं। आखिरी वापसी 10 लाख साल पहले हुई थी। सफेद वस्त्र पहने महिला मुस्कुराए, शायद इतने लंबे युगों के बाद गुरु एक बार फिर दिव्य क्षेत्र में लौट आएंगे। ली युआन हैरान था। पर्याप्त। यदि एक दिन आप भगवान राजा के पास चढ़ते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से एक दिव्य सम्राट के साधनों को समझेंगे, और केवल भगवान राजा के पास चढ़ने से ही आप गुरु से मिलने के योग्य होंगे, और यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप तब तक इंतजार कर सकते हैं या नहीं जब तक कि गुरु आपको देखने के लिए तैयार न हो जाए। सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा, तब तक बहुत अधिक विचार न करें, पहले स्वर्गीय भगवान के पास चढ़ने का प्रयास करें। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। दिव्य सम्राट, यह अविश्वसनीय है। 10 करोड़ वर्ष की आयु के साथ फिर भी करोड़ों वर्षों का समय धारण करने में सक्षम ऐसे प्राणियों के सामने स्वर्गीय देवता संभवतः धूल के समान है। एक उंगली का झटका और वह स्वर्गीय ईश्वर का जीवनकाल है। ये सोचते हुए ली युआन ने गहरी सांस ली। मेरे पीछे आओ। सफेद वस्त्र पहने महिला मुड़ी और द्वीप की गहराई की ओर चली गई, और जल्दी ही पत्थर के रास्ते से होते हुए एक मंदिर तक पहुंच गई। धमाका, गड़गड़ाहट। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुले और ली युआन के प्रवेश करते ही एक प्राचीन और अप्रत्यक्ष आभा प्रकट हुई, तथापि इससे हृदय में एक असाधारण शांति उत्पन्न हुई। वाह! ली युआन सफेद वस्त्र पहने महिला के पीछे मंदिर के भीतरी गर्भगृह में गया, फिर वह अचानक स्तब्ध रह गया और दूर तक देखने से खुद को रोक नहीं सका। वहां एक विशाल हरा उड़ने वाला सर्प लेटा था। उसके शल्क और पंजे अतुलनीय रूप से सुंदर थे, मानो वह दुनिया की सबसे शुद्ध चीज हो। उसकी आंखें बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि वह सोया हुआ है और एक विशाल और शक्तिशाली उपस्थिति का उत्सर्जन कर रहा था। जब ली युआन ने दूसरी ओर देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी नजर उस पर पड़ी। बूम! ली युआन केवल अपनी दिव्य आत्मा को हल्का सा कांपता हुआ महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र भी इसे झेलने में असमर्थ लग रहा था। ये बहुत भयानक था। ओह! सफेद वस्त्र पहने महिला ने कुछ गड़बड़ महसूस की, धीरे से अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने ली युआन को घेर लिया, जिससे वह तुरंत सामान्य हो गया। अब वह हरे उड़ते सर्प की भयावह आभा को महसूस नहीं कर सकता था। तुम बहुत साहसी हो, एक भौतिक शरीर वाले देव राजा की पूरी लाश को सीधे देखने की हिम्मत रखते हो। सफेद वस्त्र पहने महिला बोली, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुमने पहले से ही एक आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र स्थापित कर लिया है, अन्यथा अगर यह छद्म देव स्तर की इच्छा वाली आत्मा होती तो सिर्फ इस एक नजर ने तुम्हारी मौत तय कर दी होती। भौतिक शरीर देव राजा, लाश। ली युआन चौंक गया और फिर से हरे उड़ने वाले सर्प की ओर देखा। ये बहुत परिचित था। बाह्य रूप से ये स्पष्ट रूप से एक पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प था, जो लिटिल आई से काफी मिलता जुलता था, परंतु यह अधिक पवित्र और अनगिनत गुना अधिक भयावह था। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, सफेद वस्त्र पहने महिला ने नर्म आवाज में कहा, चूंकि तुम एक दिव्य सम्राट के पंजीकृत शिष्य बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये बताने में कोई बुराई नहीं है। ये शरीर वास्तव में आसमानी नीले देव राजा की लाश है। ये दिव्य क्षेत्र के इतिहास में पहला पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प है। स्वर्गीय सर्प वंश के इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्राणी है, और यह आपके पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प साथी का पूर्वज भी है। आसमानी नीले देव राजा के कारण दिव्य क्षेत्र में पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प था, जो एक शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवर था, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। ली युआन ने आश्चर्य से सुना।
वह तुरंत समझ गया कि यह हरा सांप देवराजा वही होगा जिसका उल्लेख लिटिल आइस ने पहले किया था, स्वर्गीय सर्पवंश के 9 अर्धदिव्य 9 सितारा शिराओं में से एकमात्र ऐसा प्राणी जिसने स्वर्गीय दिव्य के स्तर को पार कर लिया है। 401। हालांकि ली युआन को उम्मीद नहीं थी कि वह दिव्य सम्राट द्वीप पर उसकी लाश देखेगा। क्या एक दिव्य राजा का वंश एक शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवर को जन्म दे सकता है? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। नहीं, जैसे प्रत्येक दिव्य सम्राट की अपनी ताकत होती है, वैसे ही दिव्य राजाओं की भी होती है, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। कुछ दिव्य राजाओं के पास असाधारण रूप से मजबूत भौतिक शरीर होते हैं, जो भौतिक शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के दायरे तक पहुंच चुके होते हैं, जो अमर शरीर से एक स्तर ऊपर होता है। स्वर्ग और पृथ्वी से निकले भौतिक शरीर स्वर्ग और पृथ्वी एक मूल रक्तरेखा को परिष्कृत कर सकते हैं, जो एक शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवर है। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, इस रक्तरेखा के साथ कोई भी व्यक्ति आसानी से सच्चे देवत्व के शिखर तक पहुंच सकता है। दिव्य क्षेत्र में दिव्य ड्रैगन कबीले के अलावा अन्य शीर्ष स्तरीय दिव्य जानवरों के सभी पूर्वज भौतिक शरीर वाले स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य राजा हैं। दिव्य ड्रैगन कबीला अपवाद क्यों है? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि दिव्य ड्रैगन कबीले के पूर्वज केवल शारीरिक कौशल के माध्यम से दिव्य सम्राट तक पहुंचे थे। सफेद वस्त्र पहने महिला ने ली युआन की ओर देखा। दिव्य ड्रैगन कबीला मानव जाति के बाद दिव्य क्षेत्र में सबसे बड़ा कबीला भी है। ली युआन ने आश्चर्य से सुना। आज उसकी आंखें सचमुच खुल गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य ड्रैगन कबीले के भीतर इतने सारे शीर्ष स्तरीय दिव्य पशु वंश हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यही कारण है। आसमानी नीला देवराजा यहाँ कैसे आ गया? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। क्योंकि वह मूल रूप से ज्यूशिंग महाद्वीप से था, सफेद वस्त्र वाली महिला ने कहा। अतीत में जब मास्टर ने इस दुनिया को अलग कर दिया था, तो सांप कबीले की एक शाखा को शामिल किया गया था, जो स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर की वंशावली है। आसमानी नीला देवराजा उन 2 अर्धदिव्यों में से एक था, जिन्होंने उस समय दिव्य सम्राट द्वीप पर कदम रखा था। बाद में वह स्वर्गिक भगवान के पास चढ़ गया और गुरु के निर्देशानुसार मैंने उसे दिव्य क्षेत्र में जाने दिया। दिव्य क्षेत्र में उसने वहां सांप कबीले को पाया और एक देव राजा बनने के लिए आगे बढ़ा, जिससे सांप कबीले में एक सुनहरा युग आया। जब उसका जीवन काल समाप्त होने वाला था, तो वह हमारी इस दुनिया में वापस आ गया। यह उसका गृहनगर है। अंत में उन्होंने दिव्य सम्राट द्वीप पर मरने का फैसला किया और मैंने उनकी लाश यहीं छोड़ दी। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। ये लिटिल आइस द्वारा दी गई विरासत की यादों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। हालांकि विरासत की ये यादें स्काई ब्लू गॉड किंग द्वारा स्वयं छोड़ी गई थीं, और शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। आखिरकार आकाशीय नीले देवराजा का निधन हो चुका है, और इस पर अधिक गहराई से विचार करना व्यर्थ है। अरबों वर्ष जो लोग पैतृक क्षेत्र आदेश पर कब्जा कर लेते हैं, उनके पास दिव्य क्षेत्र के हृदय में प्रवेश करने की योग्यता होती है, और केवल वे ही जो कई परीक्षणों को पार कर लेते हैं, दिव्य सम्राट द्वीप में आने के योग्य होते हैं। आसमानी नीले रंग के भगवान राजा के अलावा दिव्य सम्राट द्वीप पर आने वाला एक और व्यक्ति गु युन था, जो स्वर्गीय दिव्य था, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। दुर्भाग्य से वह अंततः भगवान राजा के पास नहीं चढ़ पाया। गु युन स्वर्गीय दिव्य। ली युआन ने एकाकी बादल की दुनिया में यात्रा की थी और उसे स्वर्गीय देवता गु युन के बारे में सामान्य जानकारी थी, जिसे लाखों वर्षों से ज्यूशिंग महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय देवता के रूप में जाना जाता था। उसके पास भी अर्धदिव्य 9 सितारा शिराएं थीं। वरिष्ठ जिंग, मैं सीधे यहाँ कैसे आ गया? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। आप सबसे खास हैं, सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा। अगर आपने आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र को जागृत नहीं किया होता, तो आपके पैतृक क्षेत्र के मूल के परीक्षण को पास करने की केवल 90% संभावना होती। लेकिन आपने आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र को जागृत कर दिया है। आपके फ्लाइंग हेवन 9 स्टार पल्स की क्षमता के साथ पैतृक क्षेत्र के मूल का परीक्षण आपके लिए बहुत कम महत्व रखता है, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। इससे दूसरों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सीधे दिव्य सम्राट द्वीप पर ले आई। ली युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। वास्तव में ये दूसरे पक्ष द्वारा तय किया गया था कि वह पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करने के लिए लिटिल आइस का करीब से पीछा करेगा। दोनों पहले ही मंदिर के अंत तक पहुंच चुके थे। संभावना के संदर्भ में आप आसमानी नीले देवराजा और स्वर्गीय दिव्य गु युन से भी महान हैं, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। स्थिति के मामले में आप अनंत हॉल से आते हैं, इसलिए संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं,
क्या तुम गुरु की पंजीकृत शिष्या बनने को तैयार हो? सफेद वस्त्र पहने महिला ने ली युआन की ओर देखा। मैं तैयार हूं, ली युआन ने निर्णायक रूप से कहा। दूसरा पक्ष कैश डिवाइन कोर्ट के नेताओं में से एक था और यह उसके साथ संघर्ष नहीं करता था। एक पंजीकृत शिष्य होना काफी सामान्य लग रहा था, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, यह दिव्य सम्राट का पंजीकृत शिष्य है। साधारण स्वर्गीय देवताओं को भी दिव्य सम्राट से मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि पंजीकृत शिष्य होना कितना मूल्यवान है। तो फिर आइए पहले हम प्रशिक्षुता शुरू करें। सफेद वस्त्र पहने महिला ने शून्य की ओर इशारा किया। काश! सफेद वस्त्र पहने महिला से कुछ दूर पर स्थान थोड़ा कांप उठा और शून्य से एक अस्पष्ट प्रेत प्रकट हुआ, जिससे ली युआन के लिए स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। कोई केवल सफेद रंग में एक धुंधली छवि ही देख सकता था, मानो वह किसी अलग स्थान और समय में विद्यमान हो। गुरु के निशान इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए, इसलिए कोई सच्चा चित्र, कोई मूर्ति, कोई दिव्य भावना का अवशेष नहीं है, केवल एक अस्पष्ट प्रेत है। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। आप सीधे गुरु की पूजा कर सकते हैं। शिष्य ली युआन ने श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटने टेके और गंभीरता से कहा, नमस्कार गुरुजी। हम एक क्षण में ली युआन ने धीरे से देखा कि एक अंतहीन दूर अंतरिक्ष समय में एक ऊंची और विशाल आकृति धीरे से सिर हिला रही थी। यह एक बहुत ही गहन अनुभूति थी, बहुत अनोखा। तुरंत ही वह अस्पष्ट प्रेत नष्ट हो गया और ली युआन और अंतहीन अंतरिक्ष समय में उस महान व्यक्ति के बीच का क्षणभंगुर संबंध भी तुरंत ही समाप्त हो गया। लेकिन उसी समय संपर्क टूट गया। बूम! ली युआन को अपने मन में एक विस्फोट महसूस हुआ, जैसे सूचनाओं की बाढ़ उसकी चेतना में भर गई। यादें विरासत में मिलने जैसा ही एहसास होता है। ली युआन को अपने दिल में गहरा सदमा लगा। इस समय ली युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, उनके आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र में पुस्तकों के कई खंड हवा से संघनित होकर प्रेत का रूप ले रहे थे। सभी चीजों के साथ रास्ते, जियू जिंग पिल दाओ वॉल्यूम आई स्पेस 5 वॉल्यूम मिश्रित अध्ययन। कुल मिलाकर 4 फैंटम वॉल्यूम थे। प्रत्येक खंड से एक अवर्णनीय विशाल आभा निकलती थी, जो वास्तविक और भ्रामक प्रतीत होती थी तथा अंतहीन रहस्य से भरी हुई थी। क्या ये सब मेरी आत्मा की यादों से परिवर्तित हुए हैं? ली युआन के दिल में एक एहसास हुआ। ज्यू शिंग सम्राट धर्मग्रंथ में निहित जानकारी बहुत विशाल थी। भले ही उसने विरासत स्वीकार कर ली थी, उसकी आत्मा ये सब याद नहीं रख सकती थी। केवल इस विशेष माध्यम से ही वह वजन सहन कर सकती थी। एक बार जब उसका आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र मजबूत हो गया, तो वह ये सब याद रखने में सक्षम हो जाएगा, एक ही विचार के साथ इसे बुलाने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त इन 4 अलौकिक खंडों से समझने में भी सहायता मिली। और ये खंड अपने साधारण नामों के बावजूद मूल्य से परे सच्चे खजाने थे। सांस छोड़ें। ली युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने बगल में बैठी सफेद कपड़े वाली महिला की ओर मुड़ते हुए कहा, वरिष्ठ जिंग, मुझे सारी जानकारी मिल गई है, लेकिन मैं इन तरीकों का उपयोग कैसे करूं? अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक एक करके समझाती हूं, सफेद कपड़े वाली महिला ने सीधे कहा। ली युआन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये ज्यू शिंग सम्राट शास्त्र कोई एक परम कौशल या गुप्त तकनीक नहीं है, बल्कि गुरु की संपूर्ण साधना जीवन का परिणाम है। बेशक जो आपने अभी प्राप्त किया है वह केवल पहला भाग है, श्वेत वस्त्रधारी महिला ने समझाया। पहला भाग। ली युआन दंग रह गया। उसे जो विरासत मिली थी वह अविश्वसनीय थी। दूसरा भाग अभी आपकी योग्यता से बाहर है। ऐसा करने के लिए आपको एक आंतरिक संप्रदाय का अनुयायी होना चाहिए, सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा। लेकिन पहला भाग भी आपकी कल्पना से परे है। कई स्वर्गीय देवता अपना सब कुछ दे देंगे और फिर भी उन्हें ऐसा दिव्य सम्राट विरासत नहीं मिलेगी। यह इतना कीमती है। ली युआन आश्चर्यचकित था। ज्यू शिंग सम्राट धर्मग्रंथ की तुलना में उन्हें पहले प्राप्त कई विरासतें वास्तव में बहुत कम थीं। लेकिन स्वर्ग के देवता भी अपनी पूरी संपत्ति अर्पित करने के बावजूद इसे प्राप्त नहीं कर सके। यह दाव को हल्के ढंग से प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, सफेद कपड़े वाली महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कई वास्तव में शक्तिशाली और सर्वोच्च विधियां और परम कौशल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा सीमित हैं और उन्हें लापरवाही से प्रचारित नहीं किया जा सकता है। आप इसे आजमा सकते हैं, सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा, जैसे 7 पाथर्स ऑफ ऑल थिंग्स ज्यू शिंग पिल दाओ वॉल्यूम आई, जो आपको मिले हैं, आप उन्हें जोर से बोल भी नहीं सकते। ली युआन का दिमाग घूम गया और उसने तुरंत उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश की। और फिर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने मन में मौजूद विशाल जानकारी को बोलकर व्यक्त करने में असमर्थ था।
विरासत की सामग्री की बात तो दूर, वह 4 फैंटम पुस्तकों के नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। सचमुच बहुत अजीब है। वास्तव में पहली छमाही और दूसरी छमाही में तो दूर दूर तक तुलना भी नहीं की जा सकती। गुरु की साधना अंतर्दृष्टि का सच्चा सार भगवान राजा क्षेत्र और भगवान सम्राट क्षेत्र की समझ में निहित है, सफेद वस्त्र वाली महिला ने उत्सुकता से कहा। लेकिन दूसरा भाग इतना गहरा है कि कई स्वर्गीय देवता भी अगर इसे प्राप्त कर लेते तो इसकी गहराई के कारण खो सकते थे और दुर्भाग्य में पड़ सकते थे। खो गए। ली युआन हैरान था। जरा ध्यान से देखो और अपने मन में किताबों को महसूस करो, सफेद कपड़ों वाली महिला मुस्कुराए। जरा सोचो, उनमें और तुम्हें मिले कानून के दर्पण में क्या अंतर है। ली युआन ने तुरंत प्रयास करना शुरू कर दिया। उसकी पूरी चेतना स्पेस 5 वॉल्यूम में डूब गई, जिसमें उसकी सबसे अधिक रुचि थी। स्पेस कटिंग, वर्ल्ड, नो स्पेस डोमेन, स्पेस ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल और रियल। ये स्पेस 5 वॉल्यूम्स के 5 भाग हैं। प्रत्येक आयतन अंतरिक्ष की एक दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। पांचों दिशाओं को मिला दें और आपको पूरा अंतरिक्ष नियम मिल जाएगा। लेकिन केवल एक दिशा भी असीम रूप से विशाल है। धमाका। जैसे ही ली युआन की चेतना ने फैंटम पुस्तक को घेर लिया, उसने अचानक महसूस किया कि अंतरिक्ष कानून के रहस्यों की एक भीड़ उसके दिमाग में उभर रही है, जैसे कि उसका मार्गदर्शन कर रही हो, फिर भी बहुत स्पष्ट नहीं। ली युआन ने ईमानदारी से कहा, मैंने इनमें से एक खंड को महसूस किया है, लेकिन यह मिरर ऑफ लॉस द्वारा दिए गए मार्गदर्शन जितना स्पष्ट नहीं है। सही। ये 4 पुस्तकें विरासत की 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सफेद कपड़े पहने महिला ने कहा। 7 मार्ग सभी चीजों के 7 मूलभूत नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वर्गीय परमेश्वर तक पहुंचने की नींव है। स्पेस 5 वॉल्यूम अंतरिक्ष की 5 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि गॉड किंग की ओर बढ़ने का आधार है। ये 2 बातें हैं जिन्हें तुम्हें समझना चाहिए। जुए जिन पिल दाओ वॉल्यूम आई कीमिया दाओ में मास्टर की अंतर्दृष्टि का सारांश है। यदि आप अत्यधिक महत्वाकांक्षी नहीं हैं, तो थोड़ी सी समझ पर्याप्त हो सकती है, और यह आपके लिए किसी क्षेत्र के कीमिया दाव के ग्रैंडमास्टर बनने के लिए पर्याप्त होगा। मिश्रित अध्ययन में कई तरह की युद्ध तकनीकें और विशेष विधियां शामिल हैं जिन्हें मास्टर ने कई वर्षों में बनाया और एकत्र किया है। उदाहरण के लिए 10 परफेक्ट स्टार स्किल्स इसमें छिपे हुए हैं। वास्तव में पहले 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दाव सभी चीजों का मूल है, सफेद कपड़े वाली महिला ने आगे कहा। हमारे गुरु की क्षमताओं के साथ आपको उन्हें हमेशा के लिए कानूनों के दर्पण या यहाँ तक कि कानूनों की सच्ची नदी के रूप में स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल नहीं है। हमेशा के लिए। ली युआन अंदर से हैरान था। उन्होंने 3 कानून के दर्पण प्राप्त किए थे, जिनमें से सभी ने पहली बार प्राप्त करने पर सबसे अच्छा प्रभाव डाला था। अब कई साल बीत चुके हैं और कानून की समझ में उनका मार्गदर्शन काफी कमजोर हो गया है। लेकिन फिर भी वे उसकी समझने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाते हैं। और ज्यू शिंग दिव्य सम्राट ये सब के लिए कर सकता था, लेकिन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। इससे भी ज्यादा उन्होंने जानबूझकर 7 पाथर्स ऑफ ऑल थिंग्स और स्पेस 5 वॉल्यूम्स के मार्गदर्शन को समझने के लिए अस्पष्ट बना दिया, और इसके बजाय आपको खुद से सीखने की अनुमति दी। सफेद कपड़े वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप जानते हैं क्यों? ली युआन ने भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया। कानूनों का दर्पण या कानूनों की सच्ची नदी, क्या आपको लगता है कि वे कानून की उत्पत्ति से निर्देशित हैं? सफेद कपड़े वाली महिला ने उत्सुकता से कहा। वे उन स्वर्गीय देवताओं की संक्षिप्त अंतर्दृष्टि हैं। ली युआन अचंभित रह गया, उसे कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। उन्हें समझने से कानून की समझ में आपकी प्रगति के अलावा उन स्वर्गीय देवताओं की यादें और धारणाएं भी आपकी आंतरिक संज्ञान को प्रभावित करती हैं। जीवन का आश्चर्य उसकी विशिष्टता में निहित है। एक ही स्टार तकनीक की साधना करने वाले अरबों लोगों के जीवन में थोड़े अलग परिणाम आएंगे, सफेद कपड़े पहने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा जब महान दाव के रहस्यों को समझने की बात आती है, तो नियमों की सच्ची नदी और नियमों के दर्पण पर भरोसा करने से साधना में तेजी आती है, लेकिन जितना अधिक आप उनका उपयोग करेंगे, उतना ही वे आपके लिए बेड़ियां बन जाएंगे जब आप एक स्वर्गीय देवता, ईश्वर राजा बन जाएंगे। अंततः जब आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ली युआन अचंभित रह गया। बेड़िया? यदि गुरु चाहें तो मार्गदर्शन के रूप में आत्मा की छाप बनाने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके ये कई सच्चे देवताओं को आसानी से स्वर्गीय देव क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति देगा, लेकिन वह सीमा होगी। गुरु के दाव से प्रभावित होकर उन स्वर्गीय देवताओं के पास मुक्त होने का कोई मौका नहीं होगा, सफेद कपड़े वाली महिला ने समझाया।
उनका पूरा जीवन तब केवल स्वर्गीय देव क्षेत्र में ही रहेगा, बिना भगवान राजा क्षेत्र में कदम रखने के एक छोटे से अवसर के। ली युआन ये सुनकर हैरान रह गया। एक दिव्य सम्राट की विधियां वास्तव में अकल्पनीय हैं। लेकिन ली युआन समझ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यू शिंग दिव्य सम्राट का दृष्टिकोण बहुत ऊंचा था। यदि असंख्य सच्चे देवताओं को विकल्प दिया जाए, भले ही उन्हें पता हो कि वे प्रभावित होंगे, फिर भी वे इसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। आखिरकार ये तो कहना ही क्या कि प्रभावित होने से देव राजा बनने की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। अनगिनत सच्चे देवताओं के लिए स्वर्गीय देवता बनना पहले से ही अत्यंत कठिन था। देव राजा क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, जो और भी अधिक अप्राप्य था। केवल वही वास्तव में आपका है जिसे आप स्वयं समझते हैं। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, आपकी प्रतिभा के साथ स्वर्गीय भगवान बनना मुश्किल नहीं है। त्वरित सफलता के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु ने केवल आधी विरासत छोड़ी, और सभी 4 विरासतें आपको महान दाव के कानून की उत्पत्ति को समझने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति को अपना शिक्षक मानना सर्वोच्च महान दाव है। सफेद वस्त्र पहने महिला ने गंभीरता से कहा, जब आप भविष्य में एक देव राजा बन जाएंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपने दिल को स्पष्ट करेंगे और काफी मजबूत हो जाएंगे, तो विरासत का दूसरा हिस्सा प्राप्त करने में बहुत देर नहीं होगी। तब तक गुरु का संपूर्ण बोध अनुभव आपके लिए लाभदायक और हानिरहित होगा। ली युआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, गुरु के श्रमसाध्य प्रयास, मैं उन्हें अपने दिल में याद रखूंगा। ये संदेश साधारण लग रहा था, लेकिन ली युआन को यकीन था कि शायद बहुत से स्वर्गीय देवताओं को इसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे जब एक स्वर्गीय ईश्वर किसी शिष्य को शिक्षा देता है, तो नियमों की सच्ची नदी और नियमों के दर्पण को मुख्य खजाने के रूप में माना जाता है, और उनके नकारात्मक प्रभावों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया जाता है। आखिरकार कितने स्वर्गीय देवता अपने शिष्यों से ईश्वर राजा क्षेत्र तक पहुंचने की उम्मीद करने की हिम्मत करते हैं? यह अवास्तविक है। एक स्वर्गीय परमेश्वर के लिए एक स्वर्गीय परमेश्वर के शिष्य को शिक्षा देना पहले से ही दुर्लभ है। वरिष्ठ जिंग, ली युआन ने कहा, मुझे एक बार कानून के 3 दर्पण मिले थे। चिंता मत कीजिए, इनका सीमित मात्रा में प्रयोग ठीक है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सफेद वस्त्र पहने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। गुरु के पंजीकृत शिष्य के रूप में ज्यू शिंग सम्राट ग्रंथ का आधा हिस्सा प्राप्त करने के अलावा आपको सुरक्षा का खजाना भी मिलेगा। सफेद वस्त्र पहने महिला ने शून्य की ओर इशारा किया। हुश! शून्य में एक रोशनी चमकी और एक काला टोकन धीरे धीरे नीचे गिरा ली युआन के सामने। टोकन से गहरा कंपन उत्पन्न हुआ। ये टोकन! ली युआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, और करीब से देखने पर पता चला कि काला टोकन आध्यात्मिक प्रकृति से भरा हुआ था, जिसके एक तरफ एक विदेशी जानवर की मूर्ति हल्के से उकेरी गई थी, मानो वह किसी भी क्षण जीवित हो सकता है। इस टोकन को सक्रिय करने के बाद आप स्वर्गीय देवता से नीचे किसी को भी मार सकते हैं, सफेद कपड़े वाली महिला ने धीरे से कहा। स्वर्गीय देवता के नीचे सभी को मारने में सक्षम। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। ये कितना प्रभावशाली खजाना है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद है। लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। एक बार उपयोग के बाद यह अपना प्रभाव खो देगा। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, आखिरकार साधना का मार्ग अत्यंत कठिन है। भले ही सैद्धांतिक रूप से आपके लिए स्वर्गीय भगवान बनने में कोई कठिनाई न हो, यह मानते हुए कि आप अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतते हैं, लेकिन वास्तव में आपको अभी भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। देव राजा तक पहुंचना और भी कठिन है। आपके पास फ्लाइंग हेवन 9 स्टार पल्स है, और आपने पहले ही आध्यात्मिक शून्य क्षेत्र को खोल दिया है, इसलिए आपके लिए 10 सितारा मेरिडियन को जागृत करने की आशा है, सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा। लेकिन 10 सितारा मेरिडियन के साथ भी ये गारंटी नहीं है कि आप एक देव राजा बन जाएंगे, सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा। 10 सितारा मध्याह्न रेखा। ली युआन खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या शिक्षक 10 सितारा मध्याह्न रेखा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? गुरु जो चाहते हैं वो ये है कि ईश्वर के बीच अनगिनत 8 सितारा शिराएं और 9 सितारा नारियां ब्रह्मांड के बंधनों से मुक्त हो जाएं और 10 सितारा मध्याह्न रेखा तक आगे बढ़ें। सफेद वस्त्र पहने महिला मुस्कुराई। केवल 10 सितारा मध्याह्न रेखा का होना ही गुरु के लिए असामान्य नहीं है। हालांकि मास्टर के पास केवल 9 सितारा पल्स था, लेकिन दिव्य सम्राट बनने के बाद स्टार वेन्स का अब उन पर अधिक प्रभाव नहीं रहा। आखिरकार दिव्य सम्राट साधना के अंतिम चरण में है, और परफेक्ट स्टार स्किल्स बनाना मुश्किल नहीं है। गुरु द्वारा अपनाए गए शिष्यों में से 2 10 सितारा मध्याह्न रेखा वाले थे।
फिर भी अनंत वर्षों में उनमें से कोई भी गुरु की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। सफेद वस्त्र पहने महिला ने आह भरते हुए कहा, 10 सितारा मध्याह्न रेखा अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्ध दिव्य चरम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। हालांकि स्टार शिराएं केवल एक आधार है, वे इस बात की गारंटी नहीं देती कि कोई साधना के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। ली युआन ने मन ही मन सिर हिलाया। वास्तव में स्टार वेन्स सब कुछ निर्धारित नहीं करती। इतिहास में 9 सितारा पल्स के साथ स्वर्गीय सर्प कबीले के 9 व्यक्तियों की तरह अंत में केवल आकाश नीला देव राजा ही देव राजा के रूप में चढ़ गया और 2 तो सच्चे देव क्षेत्र में भी गिर गए। बेशक अगर आप 10 सितारा मध्याह्न रेखा तक जाग सकते हैं, स्वर्गीय देवता बनने के बाद आप देव राजाओं से आगे निकल सकते हैं और दिव्य क्षेत्र में एक और किंवदंती बन सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, 10 सितारा मेरिडियन भी आपके देव राजा बनने और यहां तक कि दिव्य सम्राट बनने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देगा। ये बहुत मुश्किल है। 9 सितारा पल्स से लेकर 10 सितारा मेरिडियन तक कठिनाई आपकी कल्पना से परे है। 10 सितारा मेरिडियन के साथ पैदा होने वाला प्रत्येक अर्ध दिव्य कई अप्रत्याशित संयोगों से बना है। जहां तक मुझे पता है, दिव्य क्षेत्र में 10 सितारा मेरिडियन अर्ध दिव्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए होंगे, सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा। वर्तमान में कैस डिवाइन कोर्ट मुख्यालय में 9 सितारा पल्स के साथ केवल 2 अर्ध दिव्य हैं, सफेद पोशाक वाली महिला ने कहा। कुछ ही वाक्यों से ली युआन को 10 सितारा मध्याह्न रेखा की कठिनाई का एहसास हो गया, जो संभवतः उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। क्या पूरे ईश्वरीय साम्राज्य में लाखों वर्षों में कोई व्यक्ति जन्म नहीं ले पाया है? ठीक है, बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, सफेद कपड़े वाली महिला ने कहा। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो बस पूछिए, मैं आपकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। बेशक कीमत बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। तो फिर तुम्हें यहां से भेजने का समय आ गया है। 7 पद सभी चीजों के ज्यू जिंग पिल दाओ प्रथम खंड अंतरिक्ष 5 खंड मिश्रित अध्ययन। योजक चिन्ह परंपरा तो कवच छद्म देव स्तर की आत्मा कलाकृति संरक्षण का खजाना सच्चा भगवान सीमा कठपुतली जो कुछ ऐसा है जिसे स्वर्गीय देवता आमतौर पर परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें 10 लाख ज्यू जिंग दिव्य गोलियां उपहार में दूंगा। एक छोटा सा स्टार डोमेन। यह आसान है। पुनर्जन्म जीवन का सार। जब जीवन मर जाता है तो शरीर प्रकृति में वापस आ जाता है और इसे स्वाभाविक रूप से पकड़ा जा सकता है।